सकते। मैं एक इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं एक तारीख़ आपके सामने रखना चाहता हूँ जो तमाम तर बुराइयों की जड़ इस्लाम के ख़िलाफ़ जो खड़े किए जाते, खुसूसन हमारे उन फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से, ये तारीख़ आप जहन में रखिएगा तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। चूँकि कुछ हमारे हिंदू भाइयों में ये मशहूर है, वो कहते हैं कि भारत के अंदर चूँकि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की और इन मुसलमान राजाओं ने ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाया, भारत के अंदर भारत के हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाया। सबसे ज़्यादा कौन बोलते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, वही बोलते हैं। हम उनको भी कहना चाहते हैं मीडिया के ज़रिए से, पूरी दुनिया के अमन परस्त इंसानों से कहना चाहते हैं कि ये तारीख़ बिल्कुल बिल्कुल गलत है। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही ज़रूर है, लेकिन किसी भी मुस्लिम एम्पायर ने किसी हिंदू भाई को ज़बरदस्ती कलीमा नहीं पढ़ाया। मैं अब एक एक की तारीख़ आपके सामने रखता हूँ। मेरे नौजवानों, भारत का सबसे पहला मुस्लिम एम्पायर कौन? सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन? नहीं जानते, इसीलिए कहता हूँ। नहीं, बाबर बोल रहे हैं। बाबर 1526 में आए गुरु, बाबर नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको ज्ञान ज़रूरी, तालीम ज़रूरी। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने सिर्फ एक आकलन मैंने किया कि भारत के अंदर आपकी एक तारीख़ है और अच्छी तारीख़ है। जिहाद विहाद तलवार वलवार वाली नहीं, एक अच्छी तारीख़ है। बाबर नहीं, भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह शहाबुद्दीन गौरी 1190-91 ईस्वी में आया। शहाबुद्दीन गौरी पहला। दूसरे नंबर पर नासिरुद्दीन बलबन, तीसरे नंबर पर जलालुद्दीन खिलजी, चौथे नंबर पर मोहम्मद तुगलक, पांचवें नंबर पर तैमूर लंग, छठे नंबर पर सादात, सातवें नंबर पर बहलूल लूधी, आठवें नंबर पर आता है कौन? 1526 में बाबर। आखिर में आता है बाबर। बाबर की औलाद 300 साल तक, 325 साल तक हुकूमत करती। तो बाबर की औलाद को मुगल बादशाह बोलते हैं, मुगल ज़माना, बाबर की औलाद। तो ये बाबर कब आया? 1526 में। तो बाबर की औलाद का आखिरी बादशाह, बाबर का आखिरी औलाद, आखिरी वंश कौन? बहादुर शाह जफर, 1857 तक। 1190 से लेकर 1857 तक, बीच में और भी हमारे हिंदू भाई, हिंदू राजा आए। पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला हुआ था किनका? शहाबुद्दीन गौरी का। तो शहाबुद्दीन गौरी ने हुकूमत आया, हमला किया, पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला किया, मैदान जीत लिया 2 बार। दूसरी बार में तो शहाबुद्दीन गौरी नहीं रहा, बल्कि 2 गुलाम को हुकूमत दे दी भारत की। एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम अल्तमश। इतने नेक थे दोनों कि 40 साल तक तहज्जुद की नमाज इनकी फौत नहीं हुई। इतने नेक बादशाह थे ये। तो बैरकैफ शहाबुद्दीन गौरी, हाँ आप बोलेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो तो 90 हिजरी में ही आ गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो सिर्फ एक हमला था, राजा दाहिर से मुकाबला था। राजा दाहिर ने चूंकि क्या कहा था? चैलेंज किया था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को, हज्जाज बिन यूसुफ को, वलीद बिन मलिक को। हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था मेरे भाइयों आपको इसमें दिलचस्पी आपको इसमें इसलिए लेनी चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी? 17 साल। भारत में आकर राजा दाहिर से मुकाबला करते और मैदान जीत जाते। ओनली 6000 लश्कर को लेकर आए। आज हमारे 17 साल का हमारा नौजवान तो नाक से पानी जाता है। मुकाबला तो जब करेगा किसी का, वो क़यादत जब करेंगे हमारे कौम। तो ये हुकूमत नहीं बनी थी। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी 17 मरतबा हमला किया भारत में। तो देखिए, राजा हिंदू, राजा मुस्लिम, राजा में आपस में गुडमड होती थी। मुस्लिम पर हमला करता था। तैमूर लंग आया तो उसने डायरेक्ट, ये बाबर आया तो बाबर ने डायरेक्ट किस पर हमला किया? इब्राहिम लोदी पे। एक मुसलमान बादशाह दूसरे मुसलमान बादशाह पे हमला कर रहा। तो इससे ये पता चला कि धर्म का प्रचार के लिए मुसलमान बादशाह नहीं आए थे। तो अब बताइए, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर
बहादुर शाह जफर तक, ये 700-800 साल के जो एम्पायर हैं मुस्लिम साम्राज्य, किसी भी बादशाह ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। सिर्फ एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, उसने इस्लाम का प्रचार किया, तो वो भी तलवार के जोर पर नहीं। मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, बता देना उस लाल बुजक्कर को कि आओ तारीख के मैदान में, इतिहास के मैदान में मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। आप जो इल्ज़ाम लगाते हो कि बाबर आया और इस धरती पर हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मचाया, फसाद बर्पा किया, हिंदू भाइयों की माँ बहनों की इज्जत को लूटा, नहीं, गलत तारीख है। मैं कहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, मैं तुम्हारी गलत नीति की पोल खोलता रहूँगा। मेरी जुबान को तुम नहीं बंद कर सकते। मैं बताऊंगा कि शहाबुद्दीन गौरी ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, नासिरुद्दीन बलबन ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं किया, और जनाब मोहम्मद तुगलक ने नहीं किया, तैमूर लंग ने नहीं किया, सादात ने नहीं किया, और इब्राहिम लूदी बहलूल लूदी ने नहीं किया, और बाबर बादशाह ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। अकबर, हाँ, अकबर था जिसने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, बल्कि इस्लाम के अगेंस्ट में एक दीन अकबरी नाफिज करना चाहता था। तो उस वक्त के मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा कि अकबर, तुमको बादशाहत करना है तो बादशाहत करो, लेकिन तुम कुरान और शरीयत के बारे में तुम कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। ये कुरान है जिसको कोई माए का लाल नहीं बदल पाया। अकबर बादशाह ने भी कोशिश की थी एक दीन अकबरी लाने की। वसीम रिजवी को सबक लेना चाहिए। जब अकबर बादशाह होने के बावजूद भी भारत की इस धरती पर जब वो कुरान के खिलाफ कोई दूसरी शरीयत नाफिज नहीं कर पाया था, तो तुम किस खेत की मूली हो। मुझे पता है कि तुम अपने खुदा को खुश करने के लिए कुरान से 26 आयत को निकालने की बात करते हो। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर कुरान के खिलाफ अगर तहरीक चलाना चाहे, कुरान को मिटाना चाहे, तो नहीं मिटा सकते, इसलिए कि अल्लाह कुरान को सीने से हिफाजत करता, सीनों के जरिए से हिफाजत करता है। तुम कुरान को जला दोगे, तुम कुरान को मिटा दोगे। अब्दुल्ला पढ़ना शुरू करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब सयक़ूलुस सिफ़ातिल कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलअु वअलमु यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून वक़ाल अल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा उही वमन यक़नुत वमा लिया फ़मन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम लक़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। अगर आप एक कुरान के नुस्खों को जलाओगे, पूरी दुनिया के कुरान के नुस्खों को जलाओगे। अब्दुल्ला एक तालिब इल्म है, ऐसे 6 लाख हाफिज़े कुरान हैं जो कुरान करीम को पढ़ेंगे। तुम नुक्तों को बदलोगे, तुम आयत को निकालोगे, तुम कुरान करीम की एक आयत को निकालोगे तो हम 100 आयतों को उसी जगह पर लाकर रखेंगे, उस जैसी 100 आयतों को। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक हो तो ले आओ इस जैसा कुरान। तुमसे पहले बड़े बड़े तुर्रम खां आए इस कुरान को बदलने के लिए, खुद मिट गए, कुरान नहीं मिटा पाए। क्यों? बाइबल नहीं है, ज़बूर नहीं है, तौरात नहीं है, ऋग्वेद नहीं है, वाल्मीकि रामायण नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, तुलसीदास की रामायण नहीं है कि जो चाहा मन में भर दिया। ये कुरान है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही इसका मुहाफिज है और अल्लाह इसकी हिफाजत टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक इसकी हिफाजत करता रहेगा। मेरे भाइयों, तो ये जो इतिहास है मुसलमानों की, किसी भी मुस्लिम बादशाह ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। एक बादशाह जो बहुत नेक थे जिनका नाम मोहम्मद तुगलक था, 4थे नंबर का बादशाह, उसने उलमा को कहा कि जाइए इस्लाम की अच्छाई को लोगों के सामने रखिए, जाइए कुरान की तालीम को लोगों के सामने आम कीजिए। किसी भी बादशाह ने ज़बरदस्ती ये नहीं कहा कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। मुझे दिखा दे तारीख़ की किसी भी किताब के अंदर अब्दुल्ला आज आपकी ग़ुलामी लिखने के लिए तैयार है अपनी पूरी ज़िंदगी। मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं हिस्ट्री को इसलिए पढ़ता हूँ, मैं ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के सामने में जो गलतफहमी फैलाई जाती है उसको कम से कम रिमूव किया जाए। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया और अराकीन जलसा का, हमारे शहबाज भाई और उनकी पूरी टीम का, जितने भी हमारे
जो बड़े लोग लगे हुए हैं, परमिशन न होने के बावजूद भी आपने इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम किया तालीमी बेदारी के उन्वान पर। हम यही कहेंगे कि ये जलसा जब कामयाब होगा जब यहाँ से एक नई तहरीक आप लोग तालीम के ताल्लुक़ से चलाएं। दोनों तालीम अपने बच्चे को दीजिए, कुरान की भी तालीम दीजिए और मॉडर्न तालीम भी दीजिए। अलिफ बा ता सा भी पढ़ाइए, ABCD भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, ये ज़माना ऐसा ही, वरना आपके मदरसों में ताले लगाएंगे तो आप मुंह वैसे देखेंगे, वो हमारे मदरसे में तो ताले लगने वाले। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चा कहेगा कि मिनिस्टर साहब ताले क्यों लगा रहे हैं मदरसे में? वो कहेगा कि यहाँ पर ये मदरसा है इसलिए। कहेगा कि मदरसा है तो क्या है? भारत के संविधान आर्टिकल नंबर दफ़ा नंबर 30 के अंदर कहा गया, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत के संविधान में कहा, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutions। अगर मुसलमान